बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या होते हैं, कालिब कहते हैं मैट्रिसेस को, और डिटर्मिनेंट्स हम कहते हैं मक्ता को। यानी कि इसका मीनिंग है कालिब और कालिब का मक्ता। ठीक है, और जो हम आज एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स की वो है 1.1 और इसके साथ देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेथड के मुताबिक आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मैं इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को बुक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके लेसन का इंट्रोडक्शन, और फिर आपके जो आपका टॉपिक है, जो आपकी एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह से वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक का इंट्रोडक्शन यानी आप लोगों के जो कंटेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है कि कंटेंट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे यूनिट 1 उसका टाइटल और उसका पेज नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कितने यूनिट्स हैं, और उसके बाद आपके जो यूनिट होंगे उसके टाइटल देखेंगे और फिर उनके पेज नंबर देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने इतने चैप्टर करने, आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए तैयार है। ठीक है, 17 चैप्टर हैं। ठीक है, और आप लोगों ने उनके नेम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कालिब और कालिब का मक्ता, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर लोगरिथम्स यानी कि हकीकी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यूनिट 2 है आपके पास, जो कि हमारे पास है हकीकी और गैर हकीकी अदाद, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गैर हकीकी को हम उर्दू में भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है लोगरिथम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी भी है। ठीक है, लोगरिथम वाला। और इसके बाद आपके जो यूनिट 4 है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, यानी कि अलजेब्रिक जो आपके पास अलजेब्रिक जो आपके पास एक्सप्रेशन है यानी अलजेब्रिक फार्मूले हैं और अलजेब्रिक फार्मूलाज है, उसको देखेंगे। अलजबरी इसका मीनिंग होता है कि अलजबरिक जो आपके पास जुमले और अलजबरिक फार्मूले। ठीक है, यूनिट 5 है फैक्टराइजेशन, इसमें हम फैक्टर बनाएंगे, मीन्स के तज्जी करेंगे। यूनिट 6 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यूनिट 7 जो है आपका है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज, और यूनिट 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। ठीक है, यूनिट 10 आपका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यूनिट आपका 11 है वो है पैरालेलोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। उसके बाद 12 चैप्टर है लाइन बिसेक्टर्स एंड एंगल बिसेक्टर्स। ठीक हो गया। यूनिट 13 है आपका साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। यूनिट 14 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यूनिट 16 है थ्योरम रिलेटेड विद एरिया, और यूनिट 17 है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हम अपने लेसन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट, जो यूनिट 1 है आपका उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं, कालिब और कालिब का मक्ता। इसमें ना आपकी 6 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और उस 6 एक्सरसाइजेज में देखिए 1.1 जो होगी वो आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस यानी इससे रिलेटेड होगी, एक्सरसाइज 1.1। सेकंड जो है वो इसके मैट्रिसेस के टाइप से रिलेटेड होगी। थर्ड जो है आपकी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगी। मल्टीप्लिकेशन से फोर्थ एक्सरसाइज रिलेटेड होगी। और 5 एक्सरसाइज आपकी जो है इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड होगी। और 6 एक्सरसाइज आपकी सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस यानी कालिब का तारुफ, टाइप ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस जो हमारे पास कालिब है उसकी इकसाम, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको पता है कि जमा और तफरीक किसकी, कालिब की जमा और तफरीक, और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन यानी कालिब की ज़रब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन है कि माकूस इनवर्स, आपको पता है माकूस को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कालिबों के जमी और ज़रबी। मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं जमी और ज़रबी माकूस। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ अ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन मीन कहते हैं हमजाद यानी सिमुलेटेनियस कहते हैं हमजाद मसवातों का हल। ठीक है, उसका सॉल्यूशन।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से पहले जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट 1 है, उसको स्टार्ट करने लगे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को डिस्कवर किसने किया था, उसको किसने जो है वो डेवलप किया था। स्टूडेंट्स वो कहते हैं द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858। इसमें वो बेसिकली कह क्या रहे हैं, वो कहते हैं कि कालिब का जो आइडिया था, जो कालिब का तस्वुर था, वो एक 19वीं सदी के मशहूर रियाज़ीदान मैथमेटिशियन, 19वीं सदी के इंग्लिस्तान के मशहूर रियाज़ीदान थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो इंग्लिस्तान के मशहूर रियाज़ीदान कौन थे? आर्थर केले। उन्होंने जो है वो कालिब का तस्वुर जो है वो पेश किया था। कब पेश किया था? वो कहते हैं कि वो फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ठीक है, उन्होंने 1858 में कालिब का जो तस्वुर है उसको पेश किया था। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कालिब का आइडिया दिया किसने था। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि कालिब होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कालिब। जी, मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कालिब। अब देखते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं मुस्ततीली बनावट और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0। वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरे होगी, एक मुस्ततीली बनावट होगी, किसकी मदद से? हकीकी अदाद के नंबर से, ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। वो कहते हैं कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट जो कि 0, 1, 2 मुस्ततीली बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से एक ब्रैकेट लें एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। और इन ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर्स हो, आप एक ब्रैकेट लें। इनका मतलब, कहने का मतलब क्या है? तो कहते हैं आप एक ब्रैकेट ले लें, मुस्ततीली रेक्टेंगुलर जो है आप बनावट की एक ले लें, ब्रैकेट ले लें और उसके अंदर आप कुछ रियल नंबर रख लें। जब आप उसके अंदर रियल नंबर रख लेंगे और उसको ब्रैकेट, उन रियल नंबर्स के आगे ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बनता है। बस ये बात है। ठीक है, और उन्होंने हमें यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं से टू फॉर्म अ मैट्रिक्स लाइक, आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है। उन्होंने 2 ब्रैकेट्स लिए और उनके अंदर किसी भी आप नंबर को इनक्लोज कर देते हो उसके अंदर, तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली एक और मिसाल आपको यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 0, 1, 3, 4। ये भी एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक मुस्ततीली बनावट है और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो है वो रियल नंबर्स को बंद कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको आपको मज़ीद एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल्स लिखनी है अपने से। देखिए, मकसद क्या है कि आप कुछ रियल्स नंबर लें और उनको ब्रैकेट में बंद कर दें। ये हमारे पास मैट्रिक्स। मैंने भी इसी तरह अपने जो मेरे जहन में है, मैंने वो नंबर्स लिख लिए अंदर और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इधर भी मैंने और एक मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए का और दूसरे को नाम दे दिया है बी का। ठीक है, एक को नाम क्या दिया है, ए का, और दूसरे को नाम दिया है बी का। अब ये तो ए और बी ये क्या चीज़ें हैं और ये जो आप अंदर ये लिखी हुई ये क्या चीज़, मैट्रिक्स की समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि ये जो इसके अंदर रखे हुए हैं उसके ये बाहर है तो ये रियल नंबर्स, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स के जो हम अगर मैट्रिक्स में देखें तो ये मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैट्रिक्स के ज़मरे में देखें तो ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, एंट्रीज और एलिमेंट्स। ठीक है, अब एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख दिया है, m इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 2, 4, 6। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और इसके अंदर रियल नंबर लिखती है।
स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि एंट्रीज और एलिमेंट्स यानी अरकान या अंदराज, ठीक है। एंट्रीज कहते हैं अरकान को और एलिमेंट्स कहते हैं एंट्रीज कहते हैं अंदराज को और एलिमेंट्स कहते हैं अंदराज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आप एक मैट्रिक्स लेते हो और इस मैट्रिक्स के अंदर जो हम ये रियल नंबर रख देते हैं ना, इन रियल नंबर्स को, जो इधर मैंने भी लिख लिया अपने से जो मेरे जहन में है, तो इन रियल नंबर्स को आप कहते हो एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया उसके अंदर हमने जो है रियल नंबर्स रख दिए, उनको हमने एंट्रीज और एलिमेंट्स कहा। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं A B M और लिखे भी कैपिटल में, ये क्या चीज़ है, चलें इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस जो हमारे पास होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर A B और M लिखा हुआ है, इसी तरह मैं इधर M लिख देती हूँ। यानी वो कहते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिसेस से आपके पास आप उसको जाहिर करने जाते हैं, आप उस मैट्रिसेस को किस तरह से जो है वो जाहिर करोगे, तो आप उसको अंग्रेज़ी के जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनको आप लोगों ने उसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करना है। और कालिब की जो, अगर आप वो भी इधर भी अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहते हो तो इधर आप बड़े जो आप जो है जो आपका कैपिटल्स हैं वो नहीं लिखोगे, इसके अंदर आप स्मॉल जो है आप अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इधर लार्ज जो अल्फ़ाबेट्स हैं उधर स्मॉल जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। और इस तरह ज़रूरी नहीं है कि इधर आप ABCD लिखो, आप इसकी जगह जो है ये भी लिख सकते हो, रियल नंबर्स भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों ने उसको, जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट किससे करना है, जो आपके पास इंग्लिश जो आपके पास लार्ज अल्फ़ाबेट्स हैं उसके साथ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक कालिब आ गया, अब कालिब की जो रोज और जो है कालिब की कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। कालिब की कॉलम और कतार है, ठीक है। तो वो कहते हैं इन मैट्रिक्स आर, वो कहते हैं इन मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उनको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो कहते हैं द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। अगर हम उसकी जो एंट्रीज हैं, उसके जो अरकान हैं, जो अंतराज है, उसको आप अगर हॉरिजॉन्टल लिखते हो तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, रोज कहलाता है। ये किस तरह से स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर इस तरह से लिखा हुआ है R1 R2 एंड R3। ये हमारे पास क्या है, R1 R2 और R3। ये बेसिकली हमारे पास है रो 1 रो 2 एंड रो 3। वो आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे होगा तो उसको हम रो कहेंगे। जिस तरह हॉरिजॉन्टल मीन कि इस तरह से जो आपके पास होगी ना, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अमूदी और उफ्की होता है ना, मीन्स के उफ्की होगी, हॉरिजॉन्टल होगी तो आपके पास वो क्या होगी, रोज कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये है, अगर इस तरह से हम इसको देखें तो ये हमारे पास रोज है, ठीक है। अब कॉलम क्या है, वो कहते हैं इन मैट्रिक्स ए। हमारे पास इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, उसका नाम भी मैंने ए ही लिख दिया, आपकी बुक पे बी लिखा हुआ है, आप बी भी कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल हमारे साथ इस तरह होता है, हमारे पास इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं अमूदी और इसको बोलते हैं उफ्की, ठीक है। तो अगर एंट्रीज इस तरह से उफ्की, लाइक मैं आप लोगों को करके दिखा, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है C1 C2 एंड C3। ये हमारे पास क्या है, C1 C2 और C3। ये हमारे पास है कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है ना, अमूदी बनाया है, वर्टिकल बनाया है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, उसकी रोज आ गई, उसकी एंट्रीज को समझ लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया। अब उसके ऑर्डर को समझते हैं कि एक मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स को कहते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट ऑर्डर्स। यानी वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके अंदर जो उसकी रोज हैं, यानी उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और उसकी जो वर्टिकल लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, वो स्पेसिफाइज करती हैं किसको, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों की एग्जांपल देती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल्स के साथ। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी है M = 1 2 3 -1 1 0 2 3 7, ठीक है।
तो अब हम इसको ऑर्डर किस तरह से देखते हैं। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे पास ऑर्डर होता है किसका, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से स्पेसिफाइज होता है, उसकी रोज से है और उसके कॉलम से, ठीक है, उसकी रोज से और उसके कॉलम से। तो चलें देखते हैं किस तरह से। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3/3, ये मैंने क्यों लिखा है, देखें यहाँ पर हमारे पास देखें 1, ये हमारे पास एक रो आ गई, ये हमारे पास दूसरी रो आ गई, ये हमारे पास आ गई तीसरी रो। तो कितने रोज हो गए हमारे पास, 3 रोज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 3 रोज और उसके बाद अब हम कॉलम को देखते हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो मैंने यही तो चीज लिखी है 3 रोज और 3 कॉलम। तो इसको आप ऑर्डर को किस तरह से लिखेंगे, 3/3। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और मैट्रिक्स मैंने लिखा है A = 2, ये हमारे पास क्या है, उसके रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ए से आप कोई भी जो है वो लार्ज कैपिटल जो अपने पास कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है वो लिख लो और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करें, यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये एंट्रीज हैं। अब देखते हैं इसका ऑर्डर किस तरह से। देखिए हमारे पास मैंने कहा रोज और कॉलम की तादाद, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों को देखो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है रो बाय कॉलम, ठीक है। तो यानी पहले आपने रो की जो आपके पास तादाद होगी वो लिखनी है, उसके बाद कॉलम्स लिखने हैं और दरमियान में क्या लिखना है, बाय। तो देखते हैं यहाँ पर कितने हमारे पास रोज हैं, 1 एंड देन 2 रोज और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है वो इक्वल किस तरह से होंगे। वो कहते हैं लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, यानी हम लेट करते हैं, हम जो है ये चीज अगर वो कहते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हो, ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, अब उसको वो कहते हैं देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो कहते हैं ए जो है, हम कहते हैं कि ए इक्वल है किसके, बी के। हम ये किस तरह से कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी, और हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। ये चीज हमने इस तरह से क्यों लिखी, तो कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास 2 कॉलम है, इनको हमने उसको लेट कर लिया कि ए और बी है और वो इक्वल है ए, तो हम उसको कहेंगे ए इक्वल है बी के। अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहते हैं हमारे पास 2 शर्त हैं, 2 हमारे पास जो है शर्तें हैं, जिन अगर वो जो मैट्रिसेस हैं 2 मैट्रिसेस अगर वो उस पर उतरते हैं पूरा, तो वो हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होंगे। वो कहते हैं द ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, अगर ऑर्डर ऑफ ए यानी ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर इक्वल होगा, सो मीन्स के हमारा मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक शर्त हुई है, दूसरी शर्त में कहते हैं देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, जो उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज मीन्स कि उनकी जो मुतनाज़रा रुकन होंगे, जो उनकी एंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। मुतनाज़रा रुकन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो उनकी एंट्रीज होती हैं, यानी जो ए की अगर 4 एंट्रीज हैं तो बी की भी 4 एंट्रीज ही होनी चाहिए, और इसी तरह फिर जब उनकी एंट्रीज ही इक्वल होगी तो उनका ऑर्डर भी सेम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से है ये। सो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है a इज इक्वल्स टू 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 + 1 -4 एंड -4 प्लस सॉरी -4 -2 है -4 -2, ठीक है। अब हम इसको इक्वल मैट्रिक्स किस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी, क्या मैंने कोई दूसरी रकम लिख दी है, कोई दूसरे मैट्रिसेस लिख दिए हैं, नहीं स्टूडेंट्स वही मैट्रिक्स है। देखिए ए इज इक्वल्स टू 1 3 -4 एंड देन 2, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू 1 1 आ गया और इधर 2 को 1 के साथ प्लस करेंगे। कभी भी आपने इस तरह से नहीं छोड़ना, वरना आपका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं आएगा। तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 -4 वैसे आ जाएगा, और इधर मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, इधर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर कोई
साइन नहीं होता, हाँ हम क्या प्लस कंसीडर करते हैं, और इधर माइनस है तो इधर हम क्या करेंगे 4 -2 कितने हो गए 2, और इधर प्लस का साइन था बड़ी रकम के साथ, इधर हमने 2 लिख दिया। तो अब देखते हैं 1 3 1 3 -4 2 और 2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि उनके क्रॉसपेंडिंग जो एंट्रीज थी, जो उनके मुतनाज़रा रुकन थे वो इक्वल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इनका ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे कि अगर इनका ऑर्डर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एंट्रीज जो है सॉरी ये जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल है। स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम है, 1 एंड देन 2, इधर 2 रोज हैं 1 एंड देन 2, इधर भी हमारे पास 2 रोज हैं, ठीक है। इधर देखें 1 कॉलम एंड देन 2 कॉलम, इधर हमारे पास 1 कॉलम और 2 कॉलम्स, तो हम इधर लिख सकते हैं इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आया। स्टूडेंट देखें इन दोनों के जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम आया, तो मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखें तो ऑर्डर इक्वल तब अगर ऑर्डर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं तो भी हमारे पास वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। लाइक अगर मैंने भूल के इधर -4 और इधर भी माइनस लिख दिया तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे सॉरी इधर माइनस था तो इधर मैं -2 लिखती, तो इसका इधर जो +2 था इधर -2, तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल ना होगा। लेकिन अब देखिए इनके साइन भी वो एक जैसे हैं, उनके नंबर्स भी सारे एक जैसे हैं। जब उनके साइन भी एक जैसे हों, उनके नंबर्स भी एक जैसे हों, उनके ऑर्डर, इसका मीन यही है कि उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज यानी कि जो उनके नंबर्स हैं, उनके जो साइन है वो सारे इक्वल होंगे, तो तब हम कहेंगे कि जी हाँ हमारे जो पास जो मैट्रिक्स था वो क्या है इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो कहते हैं फाइंड दी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें जो है ऑर्डर मालूम करना है जो हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब इनका ऑर्डर किस तरह से हम मालूम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रोज और जो हमारे पास उसके कॉलम्स की जो तादाद होगी अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर जो है वो सेम। स्टूडेंट्स देखें a इज इक्वल्स टू, ये आपके पास लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर मालूम करना। ऑर्डर किस तरह मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल भी करके दी थी, अब तो आप लोगों को आना ही चाहिए। देखिए हमने क्या करना था, रो की तादाद लिखनी थी और फिर हमने कॉलम की तादाद लिखनी थी। तो रो हमारे पास कितनी है 1 2 और हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2, दो हमारे पास रोज है और दो हमारे पास कॉलम है। एक सेकंड में आपको दूसरी तरह बताती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दी है रो 1 रो 2, कितनी रोज हैं। आप लोगों ने पेपर में ना इस तरह से बॉक्स बनाने और ना ये रो 1 रो 2 लिखना है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। आप लोगों ने जस्ट जब आप लोगों के अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये लिखना है 2/2, ठीक है, या जो भी उसका ऑर्डर होगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास रोज हैं 1 एंड 2, रो 1 रो 2, तो हम लिखेंगे 2 क्योंकि आपने क्या करना होता है रो बाय कॉलम, ठीक है। तो पहले रो की तादाद लिखनी है, फिर आपने कॉलम की तादाद लिखनी है। तो दो रोज है हमारे पास 2/2 और इसमें देखें 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2/2 इसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और कितने कॉलम है 2, इसमें हमारे पास 1 कॉलम, ठीक है। तो 2 फिर आपके पास कितना 1 कॉलम है, ठीक है। तो 3 मैंने गलती से 2 लिख दिया था, 3/1 और इधर देखिए 1 रो 2 रो एंड 3 रो, तो 3 रो बाय 3 बाय और कितने कॉलम है 2 कॉलम है, इधर 2 लिख देना है। इसके अलावा आपका एक ही रो है एक ही कॉलम है तो 1/1 और जो 3 रोज है आपके पास 1 2 3 3 रोज और कितने कॉलम है आपके पास 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो 3/3 आ गया और इसके बाद कितनी रोज है यहाँ पर 1 और 2, रो 1 रो 2, तो 2/3 रो कॉलम से आपके पास 1 2 एंड 3, तो 2/3, ठीक है 2/3। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा बता रही हूँ, आप लोगों ने बोर्ड्स के पेपर में आपके टेस्ट है कहीं पर, तो आप लोगों ने ये बॉक्सेस नहीं बनाने ना ही ये लिखने हैं, जस्ट आपने उसका ऑर्डर ही लिखना है, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को अभी भी अगर समझ नहीं आए, मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊँ कि आप लोगों ने रो बाय कॉलम लिखना है, कॉलम बाय रो लिखेंगे वो गलत होगा, रो बाय कॉलम ही लिखना है, ठीक है। पहले रो की तादाद लिखेंगे फिर कॉलम की तादाद। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंशाल्लाह से
बुक पे ही करेंगे क्योंकि वो बुक से ही समझ आएगी उस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 सुन लें। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है। अब यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगी कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, तो बुक से इसको समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज, वैल्यूज मालूम करें, मिकदारें मालूम करें, कीमतें मालूम करें ऑफ ए बी सी एंड डी विच स्पेसिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कि वो मैट्रिक्स की हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन में वो आ जाए, आपने उसको उसकी जो कीमतें मालूम करनी है। वो कहते हैं ए बी और सी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसवातों को दुरुस्त साबित करें। इन दो मसवातों को ये जो हमारे पास मसवात है, क्योंकि उसमें इक्वल कोसेंट है, तो ये हमारे पास जो मसवात है इसको दुरुस्त साबित करे। तो देखते हैं कि वो किस तरह से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाई है, किस तरह से बनाई है, ए प्लस सी ये लिखा और उसके इक्वल कर दिया 0 के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और ए प्लस 2b इसको इक्वल कर देना है -7 के साथ, सी -1 वो है 3 के साथ, और 4d-6 है 2d के साथ। और ये हमारे पास कितनी 4 इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को अब हमने इसको हल करना है। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब देखिए a प्लस सी, a प्लस सी, अब देखिए सी ए तो चले किस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए c की हमारे पास कोई कीमत है ही नहीं, तो c का क्या करें। तो मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन को देख लें। इसमें वो कहते हैं a प्लस 2b, ए हमने मालूम ही नहीं कर सके थे क्योंकि हमारे पास सी नहीं था, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद है c -1 इज इक्वल्स टू 3। अब c -1 इज इक्वल्स टू 3 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ना इसको कर सकते थे ना इसको कर सकते थे, तो इसको कर सकते थे तो मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने इधर सबसे पहले ऊपर लिखा है कि मसवात नंबर 3 को हल करने से, तो मैं इधर अब क्या करूँगी, c -1 यही लिखूंगी, c -1 इज इक्वल्स टू 3। c अब -1, अब इधर c को इधर अकेला कर लेंगे और इज इक्वल्स टू 3 था, इधर -1 था, -1 जब इस साइड पर आया तो +1 हो गया और c इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम हल करते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो अभी भी एक को चले हल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम तरतीब से जाएंगे। अब इसको देखें, हम इसको हल कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व किया है। तो इधर उन्होंने देखें 4d-6 इज इक्वल्स टू 2d। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4d इधर प्लस 2d था, इधर आके माइनस, क्योंकि 6 4d और 6 को तो कर नहीं सकते। देखिए, आप लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोफिशिएंट को इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 4d इधर था तो इधर प्लस का था, इधर -2 माइनस हो जाएगा, और इधर आके हम लिख लेंगे -2d, और 6 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 4d - 2d हो जाएगा 2d, और इधर क्योंकि ये साइन बड़ी जो वैल्यू होती है उसका आता है, तो इधर प्लस था तो इधर मैंने 2d लिखा है। उसके बाद 6 आ गया। अब इसको d इधर रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2/6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल में। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया है, देखिए 3 आंसर है। ठीक है, इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इधर हमारे पास आंसर क्या आया गया, 3, 2 1 2 एंड 2 3 6। अब हम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसकी सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया। देखें a प्लस सी था हमारे पास, a प्लस सी, मैंने a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब a प्लस सी की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, तो इधर मैंने 4 लिख दिया c की जगह, और a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इस साइड पर रह जाएगा, इधर प्लस का था 4, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 4, और उसके बाद 0 का क्योंकि प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -4 ही आएगा। a इज इक्वल टू -4, नीचे आपको नजर ना आता है इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया है a -4। अब नजर आए a -4। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर
स्टूडेंट्स जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया तो इसमें आपने जिस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 में मैंने नहीं लिखा था कि इक्वेशन नंबर मसवात नंबर 1 को हल करने से लिखा था, लेकिन उधर आपने ये भी लिखना है साथ कि जिसकी आप वैल्यू पुट कर रहे होते। जिस तरह हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू नहीं है तो मैं इधर ए की वैल्यू पुट करूंगी, तो मैं लिख रही हूँ ए इज इक्वल्स टू -4। मसवात नंबर 2 में ए इज इक्वल्स टू -4 की कीमत दर्ज करने से, ठीक है। तो जब हमने इसमें ए की जो वैल्यू है उसको दर्ज किया तो उससे क्या ए की वैल्यू क्या -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7, और उसके बाद क्या होगा 2b इधर रह जाएगा, इधर -4 था इधर आके +4 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, और इधर माइनस का था इधर प्लस का हो गया था ना। उसके बाद आपके पास -3 आएगा। क्यों -3 आएगा, इधर +3 भी आ सकता था, इस वजह से -3 आया क्योंकि बड़ी जो हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर -3 आ गया, क्योंकि 7 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तफरीक कर दोगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा -3। 2b इधर रह गया, b को हम इस साइड पे रहने देंगे क्योंकि हमने दूसरी ही इक्वेशन की जो है वो मालूम करनी थी, b को इधर रहने देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि इधर आके डिवाइड हो गया -3/2, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है। आप देख सकते हैं 1.5, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया 1.5। तो चलें अब जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारे उसके अंदर आपने जो वैल्यू है वो भी पुट करनी है, मैंने इसको पुट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। c इज इक्वल्स टू 4 की कीमत दर्ज करने से मसवात नंबर, पहले मैंने लिखा था मसवात नंबर 1 को हल करने से, ठीक है। इधर तो हमने इस वजह से हल करने से लिखा था क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज जो हमारे पास थी वो गिवन थी। इधर हमारे पास क्योंकि हमने उसके अंदर दर्ज की थी तो आपने इधर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस तरह हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक मिनट में हम बुक से सारे जो हमने पढ़ा है उसकी भी रीडिंग कर लेते हैं और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहा हुआ है उसको भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स तो देखें हमने सबसे पहले बुक का इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा देखा कि चैप्टर्स जो है उसको देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखा है थोड़ा सा, जितना मतलब क्योंकि वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही देखेंगे, तो जितना काफ़ी था देखना उतना हमने देख लिया। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, एक मतलब रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले वो कहते हैं द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, वो कहते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं और जो मैट्रिसेस हैं और जो उसका मकता है वो यूज़ होते हैं किस फील्ड में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, उसके अलावा वो आप लोगों को कहते हैं स्टैटिक्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। वो कहते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका कालिब और उसके जो मकता है उसके डिटर्मिनेंट है, ये बहुत सी फील्ड्स उन्होंने लिखी हुई हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है ना, हम उसको यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह ये फिजिक्स में भी यूज़ होता है, स्टैटिक्स में भी। स्टैटिक्स कहते हैं किस चीज़ को शुमार करना, ठीक है। शुमारियात में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलेंगे और इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद कहते हैं द मैट्रिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस के इस दौर में मैट्रिक्स ने जो है वो बहुत अहम किरदार जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रहा है, अदा कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर केले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी who first developed थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो आर्थर केले था उसने 1858 में जो है वो मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया था। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to फॉर्म अ मैट्रिक्स, ठीक है। उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमिलरली उन्होंने एक और मैट्रिक्स भी इधर दे दिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं व्हिच आर द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हकीकी अदाद को जो कालिब बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो कालिब के अरकान के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंट्रीज और एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है उसका जो हमारे पास प्लूरल है वो हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक हो गया। ये आप लोगों से ऑप्शन में शायद पूछ भी नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है द मैट्रिसेस आर डिनोटेड conventionally by the capital letters A, B, C, M, N
एक्स्ट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कहते हैं कि हम मैट्रिसेस है उसको डिनोट करते हैं किसके अंदर, ABCMN, ठीक है, इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास कॉलम के रोज और जो कॉलम्स क्या हैं वो देखने हैं। इसको मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ये देखिए रो 1, रो 2 एंड रो 3। इसकी डेफिनेशन जिनके बोर्ड्स के पेपर में आती है समझा तो मैंने दी है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है पेज पर देख, स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आ गए। अब इसमें भी आप लोग कॉलम का भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसको अच्छी तरीके से आप समझ आपको आ गई होगी। आई होप आप इसको याद कर लीजिएगा। जिनके पेपर्स में आती हैं सरगोदा बोर्ड में भी और इस तरह बहावलपुर जहाँ पर आती हैं उनके पेपर में आप लोग अपने टीचर की इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो सरगोदा बोर्ड से थी तो मुझे पता है कि वहाँ आती है, तो मैं इस वजह से करवा रही हूँ। जिनके बोर्ड्स में नहीं आती मुझे समझ ले और फिर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से वो करें, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट ऑर्डर, ठीक है। वो कहते हैं कि हम जो हमारे पास ऑर्डर है वो किस तरह से उसको हम स्पेसिफाइज करते हैं इन किसमें, ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसका किस तरह से रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए इसको समझ लिया था। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और इसके बाद उनकी जो क्रॉस पॉइंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल हो, ठीक है। जल्दी से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल है, आप लोगों ने ये कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था। इन क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो हमसे कहते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ठीक है। कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, तो हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। हमारे पास देखिए A इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू 3 5, C इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो D इज इक्वल्स टू 5 3, E इज इक्वल्स टू 4 0 6 2 एंड 5 इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 2 6, G इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 3 प्लस 3 एंड 4 6 0 2, H है, और I हमारे पास है 3 3 प्लस 2, और J हमारे पास है 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 प्लस 4 एंड 2 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी मैट्रिसेस को इक्वल आप समझते हैं कि अगर होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले इसका ऑर्डर क्या है। क्योंकि जब ऑर्डर हम देखते हैं तो ऑर्डर से हमें पता चलता है कि ये वाले जो हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं ये इक्वल है या फिर नहीं है। जी स्टूडेंट्स, मैंने इधर इनको सॉल्व कर दिया। अब देखें ए जो हमारे पास है वो इक्वल है सी के, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि ए किसके इक्वल है, सी के, मुझे इस तरह से पता चला कि देखें इसको जब मैंने सॉल्व किया ना तो 5 माइनस 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ए और 3 देखें, ए की वैल्यू भी 3 है, ए का मैट्रिक्स क्या है 3 है, और इसी तरह हमारे पास सी का भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और इसी तरह बी इज इक्वल्स टू आई है, देखिए 3 5 और इधर भी 3 5, इसको भी सॉल्व करते हैं, 3 का 3 आएगा और 3 प्लस 2 कितने हो गए 5 हो गए। इस तरह E इज इक्वल्स टू, देखें अब देखें ये दोनों तो आपको साफ नजर आया कि बिल्कुल ही इक्वल है ये दोनों, ठीक है, ये भी और ये दोनों इक्वल है। अब इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो देखिए 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 एंड 2 प्लस 0 2 आ, तो ये भी इनके इक्वल हो गया। तो हमने लिखा कि E इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू J, तो ये तीनों इक्वल हो गए। और इसके बाद हमारे पास है F इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। F देखिए 2 6 है और G भी देखिए 2 6 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने जो सारे जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया है और जितनी डेफिनेशन थी 3.1 तक सबको जो है हमने कवर भी किया है। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।